हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, खुशामदीद, आदाब, सत श्री अकाल। और आज मैं हूँ बहुत गुस्से में। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्मिता अगर ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरा जो गुस्सा है वो एक्सट्रीम लेवल पर है। मतलब एक लड़की होने के नाते, बीइंग ए गर्ल, मतलब बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है कि कोई कैसे कर सकता है, वो भी किसी की बेटी के साथ। कोई बेटी अपना मतलब उनके माँ बाप कितने सपने देखते हैं, छोटे से बेटी को बड़ा करते हैं। बेटी ना जाने कितनी अप एंड डाउन्स के चलते, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के चलते वो अपने मुकाम को पाती है एंड वर्क करना स्टार्ट करती है। लेकिन वर्किंग प्लेस पे जब उसके साथ इस तरह की हैवानियत होती है तो रूह कांप जाती है, दिल रोता है। कभी कभी तो एक लड़की होने के नाते ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें हमारे साथ ही हो रही हैं। ठीक है, हम वो लड़की नहीं है जिसके साथ वो कुछ हुआ, लेकिन एक लड़की होने के नाते वो सारी चीज़ें हम फील कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ कैलकटा आरजीकर मेडिकल कॉलेज की, जहाँ पे बहुत बड़ी हैवानियत हुई है। वहाँ की मेडिकल स्टाफ, फीमेल मेडिकल स्टाफ के साथ रेप किया गया है। और बहुत ही डरावना मंजर, हर कोई देखकर उसकी रूह कांप जा रही है। और लोग यही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हैवानियत की गई है। जी हाँ, उसके चेहरे पे निशान है, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है। मतलब मेरी माँ नहीं है, पापा भी अभी पैरालाइज हैं। और मैं भी मतलब कहीं ना कहीं एक लड़की होने के नाते बहुत दुख होता है। एक तो निर्भया कांड था जिसके चलते मतलब बहुत बहुत रोई थी मैं। एंड मैं आपको बता रही हूँ, जब निर्भया के माँ बाप को जस्टिस मिला था, मतलब कितना मैं मतलब न्यूज़ चैनल से मैं बिल्कुल हटी नहीं थी, इंतज़ार कर रही थी कब जस्टिस मिलेगा निर्भया को। और जब मिला था ना, मुझे इतनी खुशी हुई थी कि लग रहा था पता नहीं कौन सा सपना मेरा साकार हो गया। एंड निर्भया तो थी नहीं, लेकिन उसने अपनी माँ से जाते जाते ज़रूर कहा था कि माँ, मेरे गुनहगारों को सज़ा ज़रूर दिलाना। उसने बहुत ज़्यादा दुख झेला था। और निर्भया के माँ बाप को हैट्स ऑफ है कि वो लगे रहे लगे रहे लगे रहे। और फाइनली निर्भया और उसके परिवार को इंसाफ मिला, और निर्भया जैसी न जाने कितनी लड़कियों को इंसाफ मिला। एंड दोस्तों, साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी, हमारा भारत का जो सिस्टम है, जस्टिस कानून सिस्टम है, उसमें इतनी ज़्यादा लेट लतीफ़ा है। अगर जस्टिस मिलने वाला रहता है तो कोई ना कोई पैसा, फीस, मोटी फीस लेकर एडवोकेट आ जाता अपनी इंसानियत को मार कर, कि वो मुजरिमों का बचाव करता। मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी वकील नहीं होना चाहिए जो रैपिस्ट का बचाव करे। उसमें तो हमेशा खुद वकील को आके कह देना चाहिए, ऐसा ऐसा खाकर, ऐसा पैसा खाकर हम क्या करेंगे। खुद वकील को कह देना चाहिए कि भाई इसको सजा दी जाए। और दूसरी चीज़, ये जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जो हैवानियत का केस हुआ है, जी हाँ, मैं बात कर रही थी कि उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, उसके फेस पर बहुत ज़्यादा घाव हैं, जगह जगह घाव हैं। और जितने भी ऑल ओवर भारत, पूरे भारतवर्ष के मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल्स के जितने भी लोग हैं, सभी लोग रोड पर आ चुके हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। जहाँ भी चैनल्स पे देखो इसी पर बात चल रही है, चाहे भोपाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोलकाता हो, हर जगह की। और साथ ही साथ कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी कहना है कि इस केस को आप सीबीआई में दे दें, आप इस केस को फास्ट कोर्ट में भेज दें। और सभी लोग चाह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर जितना जल्दी से जल्दी हो सके गुनहगारों को सजा हो। और फोर्डा, जी हाँ, फेडरेशन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंस डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसमें सभी मेडिकल वालों ने
अपनी लेटर लिखा है जेपी नड्डा को और डिमांड की है सिर्फ कि कि जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर गुनहगारों को सजा दी जाए, न्याय दिया जाए। और बिल्कुल ऐसे केसों में फास्ट ट्रैक होना चाहिए, इंस्टेंट। आप अगर पता चल रहा है, कहीं से भी लग रहा है कि हाँ इन्होंने किया है, तो क्यों 2 साल 3 साल 4 साल ऐसा कुछ लेना, तत्काल उनको सजा दो ना। तो बहुत घृणित, बहुत शर्मनाक और बिल्कुल माफ़ ना किए जाने वाला क्राइम होता है किसी लड़की के साथ बलात्कार करना, किसी बेटी के साथ बलात्कार करना, किसी की बीवी के साथ, किसी की माँ के साथ। और ये सब करने वाला एक आदमी होता है, एक मर्द होता है, एक लड़का होता है। और ये भी तो औरत के पेट से ही जन्म लेता है ना। इनकी माँ कैसी होंगी, इनके बाप कैसे होंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा करने वालों की जो माँ बाप है ना, उनको अपने लड़के को बीच चौराहे पे जाके जिंदा जला देना चाहिए। क्योंकि ऐसे बच्चे इस सोसाइटी, समाज या कहीं देश के किसी कोने में रहने लायक नहीं है, पूरे विश्व के, इवन इस धरती पे ही रहने लायक नहीं है। सो माँ बाप को खुद कड़ी सजा देनी चाहिए, ना कि उन्हें बचाना चाहिए, ना कि उनके ऐसे लोगों के लिए हमारे अंदर कोई सिंपैथी होनी चाहिए। और लोग कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहन के निकलती हैं, लोग कहते हैं लड़कियां जीन्स पहनती हैं, लोग कहते हैं वन पीस पहनती हैं, लोग कहते हैं ग्लैमरस लुक में रहती है, लोग कहते हैं बाल हेयर कलर करा लेती है, लोग कहते हैं मेकअप करके निकलती है, लिपस्टिक लगा के निकलती है, इसलिए रेप हो जाता। अरे भाई, ये तो मेडिकल की लड़की थी, मेडिकल कॉलेज की, पूरे कपड़ों में ढकी अपनी ड्यूटी कर रही थी, उसके साथ रेप हो गया। अब लड़कियां क्या घर से ही नहीं निकले, काम ना करें? माँ बाप कब तक खिलाएंगे? माँ बाप की भी एक लिमिट होती है, उनकी भी जवाबदारी की एक लिमिट होती है, उनकी भी हड्डियां, उनका भी शरीर बूढ़ा हो जाता है। सो हर लड़की को ज़रूरी है कि वो काम करो। आजकल वो नहीं रहा, वो समय, वो दौर नहीं रहा कि अगर माँ बाप शादी कर देते हैं, किसी भी लड़की की माँ बाप अगर अपनी बेटी की शादी करते हैं तो वो बेफिक्र हो जाए कि उनकी बेटी शादी के बाद सुखमय जीवन जी सकती है, अगर वो 1 रुपये भी नहीं कमा। आजकल वो दौर नहीं रहा। आजकल इतनी महंगाई है कि पति के साथ पत्नी को भी कमाना फिर ज़रूरी होता है। चाहे आप किसी भी टाइप की चीज़ें देख लें, क्या हर चीज़ में इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि घर गृहस्थी चलाना बड़ा मुश्किल काम है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से रिश्ते नहीं चल पाते हैं। कई बार पति इतने ज़्यादा झगड़ालू रहते हैं कि आपका मानसिक संतुलन खराब होने लगता है। कई बार बीवियाँ इतनी झगड़ालू रहती हैं कि आपका कई बार बच्चे इतने होते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार ना चाहते हुए बहुत मजबूरी में भी लोगों को तलाक लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर शादी किया है तो सडन तलाक, हाँ होते हैं कुछ लोग, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है। तो बहुत दुखद है कि भारतवर्ष में निर्भया कांड के बाद फिर से एक इतनी बड़ी हैवानियत हुई है। इसके पहले भी होती रहती हैं, बहुत सारे केसेस आते। एक बार यूपी का कहीं का केस था, बहुत छोटी बच्ची के साथ मतलब रेप किया गया था गांव में, खेत में ले जाकर। और उस बच्ची का वीडियो देखा था भाई, बहुत छोटी बच्ची थी, 3 4 5 साल की। इससे सब कुछ तो होते ही नहीं है। क्या मिलता है लोगों को ये करके यार? कितने राक्षस, कितने वैसे, कितने दरिंदे होते होंगे। सो दोस्तों, आप सभी का इस पर क्या राय है और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे कानून के बारे में, सिस्टम के बारे में, जो इतना ज़्यादा लेट करता है, डिले करता है, देरी करता है, इतने ज़्यादा कहते हैं ना, तर्क वितर्क होते हैं तब जाकर मतलब सज़ा मिलती है। तो इसमें तो कुछ ज़रूरी, हम सभी जनता को मिलकर कुछ ना कुछ चाहिए कि हम देश की बेटियों के लिए हम आवाज़ उठाएं। जब हम दाल चावल सिलेंडर सब के लिए आवाज़ उठाते, इसके लिए भी हम सभी को एकजुट होकर सोशल मीडिया पर, चाहे फिर यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, हमको अपने सोशल मीडिया अकाउंट का इस पर यूज़ करना चाहिए, इतना वायरल करना चाहिए कि हम भारत देश की सरकार से चाहते हैं कि कुछ ऐसा कड़ा कानून बनाया जाए कि लोगों की रूह कांपे। किसी लड़की की तरफ कुछ जब उसके मन में ख्याल भी आए रेप करने का ना, तो करोड़ों बार सोचे। ऐसा कड़क रूल होना चाहिए। पता नहीं भारत सरकार कब सचेतेगी, कितनी बेटियां, कितनी औरतें कुर्बान होंगी ना जाने हमारे भारत देश के सिस्टम के चलते और ये ढीली लचर कानून व्यवस्था के चलते। आपकी क्या राय है इस पर और आप क्या कहना चाहेंगे? और ऐसे ऐसे जब क्राइम होते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं?
ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मेरे उस परिवार के साथ विनम्र संवेदना है, बहुत दुख है, दिल रो रहा है, एंड मतलब शब्द नहीं हो पाते हैं कि क्या ही बोले। तो दोस्तों आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।